नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे और आने वाले हर एक एग्जाम में जो है आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। पेपर 1 का यहाँ से 30 नंबर का सिलेबस जो है वो कवर होने वाला है, जहाँ पर हिमाचल जीके पूछी गई है। डेफिनेटली पेपर 2 में भी जो है वो हिमाचल जीके पूछी ही जाएगी, तो पेपर 2 का सिलेबस भी जो है वो यहाँ से आपका कवर होगा। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ये कवर कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम स्टार्ट करते हैं। कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, डेफिनेटली वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। सबसे पहले क्वेश्चन में बोलते हैं एशियाज हाईएस्ट हॉकी ग्राउंड इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि एशिया का हाईएस्ट हॉकी ग्राउंड जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जा रही है तो आप हिमाचल का ही मान के ले लीजिए, इंडिया का मान के ले लीजिए कि इंडिया का हाईएस्ट, हिमाचल का हाईएस्ट हॉकी ग्राउंड कहाँ पर है। अब मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज जब आपसे पूछा है तो डिस्ट्रिक्ट आपने ध्यान रखना है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में ये है। ऑप्शन ए सही आंसर। आप कहेंगे कि शिमला में कहाँ पर है इतना स्पेस जहाँ पर हाईएस्ट हॉकी ग्राउंड बन जाए, तो शिमला के शिल्लारू में, शिमला के शिल्लारू में जो है ये हाईएस्ट हॉकी का जो है वो ग्राउंड है, हॉकी का जो है वो मैदान है। अब अगर शिल्लारू में पहले ही ऑप्शन में देता तो शायद आप जो है वो इसका अंदाज़ा लगा लेते। शिल्लारू है कहाँ पर शिमला में भी, शिमला में ठियोग के समीप जो है ये शिल्लारू स्थित है। लगभग 2410 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये स्थित है और वन ऑफ द हाईएस्ट है ये एशिया का हाईएस्ट हॉकी ग्राउंड। अब ये तो हॉकी ग्राउंड की बात हो गई। आपने ध्यान रखना है कि इसके अलावा क्रिकेट ग्राउंड भी जो है, क्रिकेट ग्राउंड भी हाईएस्ट हिमाचल प्रदेश में है। वो कहाँ पर स्थित है, वो चैल में स्थित है। चैल डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो पड़ता है। महाराजा पटियाला की कैपिटल वहाँ पर रह चुकी है। और चैल क्रिकेट ग्राउंड की हाइट कितनी है, तो 2444 मीटर, 2444 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। तो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही हाइट है दोनों की। ये भी आप हाइट इजीली याद जो है वो आपको यहाँ से रहने वाली है, हाइट नहीं भूल सकती। अभी हिमाचल प्रदेश में एक और क्रिकेट ग्राउंड है, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का ग्राउंड जो धर्मशाला में जो है वो स्थित है। तो वहाँ पर अभी IPL के मैच हुए, तो उसके बारे में क्या ध्यान रखेंगे कि धर्मशाला का जो स्टेडियम है उसकी जो फाउंडेशन थी वो 2002 में जो था वो रखी गई थी और पहली बार मैच 2003 में जो था वो खेला गया था। वो बहुत बड़ी ही बेसिक जानकारी है जो आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट विलेज इन पांगी वैली ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो पांगी वैली कहाँ पर पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट चंबा के पांगी में बोलते हैं कि सबसे ऊंचा जो गांव है वो कौन सा है। तो सबसे ऊंचा जो गांव है यहाँ का वो है चस्क भटोरी। चस्क भटोरी ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। पांगी का हाईएस्ट विलेज है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HS में पूछा गया था क्वेश्चन, शायद नहीं पूछा नहीं गया था, परंतु इनडायरेक्टली जो था वो लिंक किया गया था। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में अब पूछा जा सकता है डायरेक्टली। और साथ में आपने क्या ध्यान रखना है कि चस्क भटोरी जो है वो पांगी में है, पांगी जो है वो चंबा में पड़ता है। पांगी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, पांगी का हेडक्वार्टर किलाड़ में जो है वो स्थित है। रेजिडेंट कमिश्नर जो है वो यहाँ पर बैठते हैं का मतलब है कि रेजिडेंट कमिश्नर का ऑफिस जो है वो यहाँ पर है। अभी वो भी चर्चा में आए थे। क्यों चर्चा में आए थे, क्योंकि वो यंग IAS ऑफिसर हैं और उन्होंने जो है वो पांगी में अपनी पोस्टिंग की जो है वो उन्होंने मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मैं पांगी जाना चाहती हूँ, तो इसलिए जो था वो न्यूज़ में आई थी। तो वो भी आपने ध्यान रखना है। रितिका जिंदल उनका नाम था। रितिका जिंदल जो है वो IAS ऑफिसर हैं। इन्होंने जो है वो पांगी में जो है रेजिडेंट कमिश्नर की जो है वो पोस्ट संभाली है। ये भी हो गया पांगी के बारे में। डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, ये भी हो गया। अगर चंबा की बात करते हैं तो रावी नदी के किनारे जो है वो चंबा शहर जो है वो बसा हुआ है। चंबा शहर कौन सी नदी के किनारे है, आपकी रावी नदी के किनारे स्थित है। अगर पांगी जाना हो तो पांगी जाने के लिए जो है वो साच दर्रा जो है वो क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो साच दर्रा क्रॉस करके जाना चाहता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछेगा कि साच दर्रा किसको किसके साथ जोड़ता है। तो ये जो आपका साच दर्रा है, आपने ध्यान रखना है कि ये साच दर्रा जो है वो पांगी को जोड़ता है भरमौर के साथ। ये ज़रूर ध्यान रखना है कि चंबा को पांगी के साथ, ये चंबा पांगी कुछ भी कह लीजिए, चंबा को पांगी के साथ जोड़ेगा या भरमौर को पांगी के साथ जोड़ेगा, एक ही बात है। परंतु चंबा को पांगी के साथ जोड़ने वाला दर्रा है ये साच दर्रा। तो ये दर्रे के बारे में हो गया। पांगी के बारे में लगभग आपने जान लिया। ये जो चस्क भटोरी है इसकी हाइट दी गई है कि 3659 मीटर की हाइट पर जो है स्थित है। 43 किलोमीटर किलाड़ से जो है ये दूरी पर है। ये बेसिक इसके बारे में जानकारी हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए जी, बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज अंडर फॉरेस्ट। तो बोलते हैं कि लगभग बताना है आपको
कि हिमाचल प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग जो है वो वनों से घिरा हुआ है, जहाँ पर वन जो है वो है। तो अगर हम फॉरेस्ट की बात करते हैं कि फॉरेस्ट एरिया कितना है हिमाचल प्रदेश में, अप्रॉक्सीमेटली हम बात कर रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 28% है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब पूरा डिटेल में आपको ये डाटा पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हर बार एक नया क्वेश्चन बनता है, डेफिनेटली इस बार भी बनेगा। तो 1 नंबर अभी आप यहाँ से पक्का कर लेंगे अपना। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में, जो हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्टेड एरिया है वो कितना है, वो है 15,443 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और इन टर्म ऑफ परसेंटेज जब भी बात की जाती है तो अप्रॉक्सीमेटली 28%, और इन टर्म ऑफ एग्जैक्टली अगर हम बात करते हैं तो 27.74% जो है ये है। तो ये एग्जैक्टली भी आपको अब डाटा याद रहना चाहिए। जब भी हम हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट की बात करते हैं तो फॉरेस्ट को लेकर जो है हिमाचल प्रदेश में एक तो वेरी डेंस फॉरेस्ट आते हैं कि जो बहुत ज़्यादा घने हैं, एक मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट आते हैं जो मतलब हल्के से हैं, और एक ओपन फॉरेस्ट आते हैं जो ओपन है। ये जो वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं हिमाचल प्रदेश में, इनका एरिया कितना है, इनका एरिया है 3,163 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपने ध्यान रखना है। ये जो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है इनका एरिया है 7,100 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपने ध्यान रखना है। और ये जो ओपन फॉरेस्ट है वो है 5,180 स्क्वायर किलोमीटर। और टोटल कितना बनता है, ये टोटल बनता है 15,443 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इस तरह से भी डाटा आपसे पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाए कि वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने हैं तो वो आपको पता होना चाहिए, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कितने हैं वो आपको पता होने चाहिए, और ओपन फॉरेस्ट कितना है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से 1-2 नंबर आपने अभी अपने पक्के कर लिए। डेफिनेटली हम आगे भी चलकर इसको रिवाइज करेंगे, आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की यहाँ से ज़रूरत नहीं है। 2-4 बार जब रिवाइज हो जाएगा ना तो डाटा आपको खुद ही याद हो जाएगा। जिन्होंने मिशन एलाइड के 25-26 पार्ट अभी तक देख लिए हैं ना, सारे के सारे जितने अभी तक हुए हैं, उनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि पहली की चीज़ें जो हैं वो रिवाइज भी हो रही हैं और उन्हें याद भी रह रही हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं निक्का पेंटर वॉज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ विच प्रिंसली स्टेट। तो बोलते हैं कि निक्का एक पेंटर थे, चित्रकार थे हिमाचल प्रदेश के। ये बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की किस रियासत के दरबार में जो था वो चित्रकार थे। अगर हम निक्का पेंटर की बात कर रहे हैं तो निक्का पेंटर जो है वो चंबा रियासत में थे। कौन सी रियासत में थे जी, चंबा रियासत में थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर आ जाएगा। अब 18th सेंचुरी की लगभग ये बात है जब ये चंबा में जो था वो पेंटर थे। चंबा में जो पेंटिंग का फलना फूलना हुआ वो किस राजा के कार्यकाल के दौरान हुआ। तो चंबा में जो पेंटिंग थी जो फली फूली या चंबा पेंटिंग को जिसने शरण दी वो राजा उदय सिंह के द्वारा जो था वो दी गई थी। चंबा पेंटिंग के साथ जो है वो कुछ और भी पेंटर जुड़े हुए हैं, जैसे कि मंगू हो गया, बनवारी हो गया, एक निक्का हो गया, ये आपने ध्यान रखने हैं। एलाइड सर्विसेज में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछा गया है एलाइड सर्विसेज में एक क्वेश्चन कि मानकू जो है वो किसके दरबार में पेंटर रह चुके हैं। तो मानकू जो है वो संसार चंद के दरबार में पेंटर रह चुके हैं। कांगड़ा पेंटिंग हमारी वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, वन नॉट ओल्डेस्ट परंतु वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ये आपने ध्यान रखना है कि इस पेंटिंग को जो है वो माना जाता है कि गुलेर से जो है वो इसका जन्म हुआ है, और उससे पहले बसौली स्कूल जो है वो सबसे पुरानी फिर मानी गई। अब कांगड़ा पेंटिंग का क्वेश्चन जो है ये बन जाता है एग्जाम में कि कांगड़ा पेंटिंग जो है वो इसकी थीम क्या रहती है। इसकी थीम रहती है लव स्टोरी ऑफ राधा कृष्ण। तो भगवान राधा कृष्ण और माता राधा की जो है वो लव स्टोरी के ऊपर जो है वो ये रहती है मुख्य रूप से, जो इसका सेंटर रहता है। साथ में आपने क्या ध्यान रखना है कि अभी लास्ट टाइम जब G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास नहीं थी, इस बार तो इंडिया के पास है, लास्ट टाइम नहीं थी। तो उस दौरान जो था वो G20 की समिट में जो था वो US के प्रेसिडेंट को जो था वो कांगड़ा पेंटिंग भेंट की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो क्वेश्चन वो भी बन सकता है कि किसको भेंट की थी। तो विदाउट एनी हेजिटेशन आपका आंसर क्या होना चाहिए कि जो बाइडेन जो US के प्रेसिडेंट हैं उनको की गई थी। अभी तो G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो इंडिया के पास है, और धर्मशाला में भी एक समिट जो है वो उसका हुआ। एक चीज़ मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि वहाँ पर जो है वो हिमाचल का जो हैंडमेड चीज़ें हैं बनाई गई उनको जो है वो दिया गया, जो भी डेलीगेट्स आए थे। तो हिमक्राफ्ट ब्रांड के तहत जो था वो दिया गया। तो हिमक्राफ्ट आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि ये ब्रांड नेम है।
तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक सी जानकारी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं करोल पर्वत इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कुछ लोग तो इस पर्वत को सुनकर ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसा पर्वत आ गया। अगर मैं करोल टिब्बा लिख देता तो बड़े लोग समझ जाते कि करोल टिब्बा तो सोलन में स्थित है। ये वही करोल टिब्बा है, ये करोल टिब्बा करोल पर्वत भी इसको कहते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट सोलन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। करोल टिब्बा पर्वत को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपने ध्यान रखना है कि करोल एक शब्द है जिसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। करोल का अर्थ है कर मतलब हाथ होता है, और रोल जो बना, रोल यानी कि गिरा हुआ, यानी कि हाथ से कोई गिरी हुई चीज़, ये जो है वो करोल बना। इसके पीछे की कहानी समझिए। करोल जो है, करोल पर्वत जो है वो ऐतिहासिक धर्मस्थल माना जाता है। कहा जाता है कि रामायण काल में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए हिमालय की ओर जा रहे थे, तो संजीवनी बूटी जो था हिमालय से ढूंढ कर वो वापस ले जा रहे थे। उस दौरान जो है उनके हाथ से जो था वो पर्वत का एक हिस्सा जो था वो यहाँ पर गिरा था। अब उनके हाथ से जो पर्वत का हिस्सा गिर गया था उसको कहा गया करोल, यानी कि कर और योल, हाथ से गिरा हुआ। तो वो इस तरह से जो है वो इसका नाम पड़ा। तो इसको रामायण के साथ जो है वो जोड़ दिया जाता है करोल को। ये कांडाघाट उपमंडल में आता है। डिस्ट्रिक्ट सोलन का जो कांडाघाट उपमंडल है उसके अंतर्गत जो है ये आता है। तो प्रेजेंट टाइम में जो सोलन है वो बघाट रियासत का जो है वो हिस्सा रह चुका है। बघाट रियासत के बारे में हमने एक दिन भी पढ़ा था कि बघाट रियासत जो है वो इसकी स्थापना बसंत पॉल के द्वारा की गई थी। कहीं कहीं पर इनको हरिचंद पॉल भी लिखा गया है। और ये जो बघाट रियासत है, बघाट रियासत जो था 1839 में ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई थी, क्योंकि यहाँ के राजा जो थे महेंद्र सिंह, उनकी निसंतान जो था वो मृत्यु हो गई थी। ये ध्यान रखें। और बघाट रियासत, इसके बारे में क्वेश्चन पता होना चाहिए कि यहाँ के जो अंतिम शासक थे वो थे राणा दुर्गा सिंह, और 26 जनवरी 1948 को जो था वो हिमाचल प्रदेश का नामांकन किया गया था। तो राणा दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में बघाट और सोलन में ही जो था वो दरबार लगा था, जहाँ पर इसका नामांकन किया गया था। डेफिनेटली मिशन एलाइड में ये क्वेश्चन, ये इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पहले डिस्कस हम कर चुके हैं, तो रिवाइज आपका भी हो गया। आगे बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर पाचा एंड कुल्टी ग्लेशियर्स। तो बोलते हैं कि पाचा और कुल्टी ये दो ग्लेशियर्स हैं। कई बार तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि पाचा एंड कुल्टीज आर, तो दे देंगे ग्लेशियर हैं, चोटियां हैं, या फिर कुछ और दे देंगे, कस्टम्स हैं, क्या है। तो पाचा और कुल्टी दो ग्लेशियर्स हैं, और ये कहाँ पर पड़ते हैं, तो ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ते हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, परंतु कौन सी वैली में पड़ते हैं, तो ये चंद्रा वैली में जो है वो पड़ते हैं। चंद्रा और भागा ये दो वैलीज हैं। चंद्रा और भागा दो नदियां भी हैं। चंद्रा और भागा नदियां जो हैं जहां पर आकर मिलती हैं आपस में, वो तांडी नामक स्थान जो है वो कहलाता है। तांडी में माना जाता है कि द्रौपदी का जो था वो अंतिम संस्कार जो था वो हुआ था, तो इसलिए तांडी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्थान माना जाता है। और चंद्रा भागा नदी ही जो है वो जो चंबा में एंटर कर जाती है तो चेनाब के नाम से जाने जाने लगती है। आपने ध्यान रखना है कि चंद्रा वैली में कौन कौन से ग्लेशियर आते हैं। तो चंद्रा वैली में जो है वो आपका पाचा ग्लेशियर, कुल्टी ग्लेशियर आता है। यहाँ पर आपका जो है वो गेफांग ग्लेशियर आता है, शिफ्टिंग ग्लेशियर यहाँ पर आता है, छोटा शिगड़ी ग्लेशियर यहाँ पर आता है। उसी तरह भागा वैली में जो है वो लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर, मुकिला ग्लेशियर, मिलांग ग्लेशियर जो है ये आते हैं। तो ये चंद्रा और भागा वैली के दो ग्लेशियर, अलग अलग ग्लेशियर जो है वो आपको पता होने चाहिए। इम्पॉर्टेंट जो बेसिक ग्लेशियर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कौन कौन से पूछे जाते हैं। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है लाहौल स्पीति में स्थित है। शिगड़ी जो है वो, शिगड़ी शब्द जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ग्लेशियर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और लेडी ऑफ केलोंग क्या है, तो ये ग्लेशियर है। केलोंग लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है, यहाँ से ग्लेशियर दिखता है, उसको लेडी ऑफ केलोंग कह देते हैं। सोनापानी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, तो ये भी लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है। गेफांग ग्लेशियर भी लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है। और इस तरह से आप इन ग्लेशियर्स को जो है वो याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। दो लिस्टें दी गई हैं हमारे पास, कुछ हमारे पास यहाँ पर मूवमेंट दिए गए हैं। सुकेत मूवमेंट दिया गया है, सिरमौर लैंड मूवमेंट दिया गया है, क्योंथल मूवमेंट दिया गया है, चंबा फार्मर मूवमेंट दिया गया है। तो देखिए एक एक करके जो है हम डिस्कस करते हैं इनको। सबसे पहले देखिए सुकेत आंदोलन। सुकेत में एक जन आंदोलन हुआ था। ये आंदोलन जो था वो कब हुआ था,
1862 में जो था वो हुआ था। 1862 में जो था ये जन आंदोलन जो था वो हुआ था। इस टाइम यहाँ के राजा जो था वो राजा उग्रसेन हुआ करते थे, वजीर यहाँ के नरोत्तम हुआ करते थे। इनका जो शासन था, प्रशासन था, वो बड़ा ही अत्याचारी था, तो उसके खिलाफ जो था वो लोगों ने क्या किया था, ये आंदोलन जो था वो किया था। 1862 का याद रखना है, राजा उग्रसेन और नरोत्तम दत्त जो है वो ये आपने वजीर ध्यान रखने हैं। अगला है सिरमौर लैंड आंदोलन। सिरमौर लैंड आंदोलन यानी कि सिरमौर भूमि आंदोलन। सिरमौर भूमि आंदोलन कब हुआ था, ये 1878 में जो था वो हुआ था। 1878 में जो था ये हुआ था। इस दौरान जो था वो शमशेर प्रकाश जो था वो यहाँ के राजा हुआ करते थे। सिरमौर में जो है 1878 के दौरान शमशेर प्रकाश यहाँ के राजा हुए, और सिरमौर में मुंशी नंदलाल और मुंशी फतेह सिंह के तहत जो था वो भूमि बंदोबस्त जो था वो आरंभ किया गया था। ये यहाँ का पहला भूमि बंदोबस्त जो था वो था। तो रेणुका के गिरी पार्क क्षेत्र में जब भूमि बंदोबस्त जो था वो शुरू किया गया तो लोगों ने जो था वो इसका विरोध किया, और ये सिरमौर भूमि आंदोलन के नाम से जाना गया। 1878 राजा शमशेर प्रकाश और मुंशी नंदलाल और मुंशी फतेह सिंह, ये आपने ध्यान रखने हैं। कियोंथल मूवमेंट हो गया, कियोंथल भूमि आंदोलन भी इसको क्या देते हैं। ये कब हुआ था, ये 1897 में जो था वो हुआ था। 1897 में हुआ था। कियोंथल रियासत में जो था वो भूमि संबंधी आक्रोश लोगों में फैल गया, और फिर यहाँ पर जो था वो एक आंदोलन जो था वो लोगों ने कर दिया था, बिगाड़ देना बंद कर दिया था। इस तरह से लोग जो था वो थोड़े से अगेंस्ट हो गए थे। 1897 ध्यान रखना है। चंबा फार्मर मूवमेंट, चंबा किसान आंदोलन, ये 1895 में जो था वो हुआ था। कब हुआ था, 1895 में हुआ था। यहाँ पर इस टाइम राजा श्याम सेन जो था वो हुआ करते थे। इनके वजीर गोविंद राम जो था वो हुआ करते थे। किसानों पर जो था वो कर लगाया गया, बहुत ही ज़्यादा भूमि कर लगा दिया गया, किसानों के ऊपर बोझ पड़ गया, किसान परेशान हुए। उन्होंने जो था वो एक एगिटेशन, एक आंदोलन करना जो था वो उचित समझा, तो उसको चंबा फार्मर मूवमेंट का नाम दिया गया। तो इस तरह से ये 4 हो गए, 4 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं यहाँ से। अब मैच किस तरह से होंगे, पहला जो है वो चौथे के साथ मैच हो जाएगा, और दूसरा जो है वो पहले के साथ मैच हो जाएगा, और तीसरा जो है वो तीसरे के साथ ही मैच होगा, और चौथा जो है वो किसके साथ, दूसरे के साथ जो है वो मैच हो जाएगा। तो चौथा पहला तीसरा दूसरा, इस तरह से अगर आप देखेंगे तो चौथा पहला तीसरा दूसरा, ये आपका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर यहाँ पर बैठ जाता है। ये ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। तो इसको आप देख लें, ये आपका सही आंसर है। यहाँ पर एग्जैक्टली हर एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल से यहाँ से बता दिया कि कब हुआ था, कौन राजा था, कौन वजीर था, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ज़्यादातर जो किसान आंदोलन हुए ना वो क्यों हुए, क्योंकि वहाँ के जो राजा हुए ना वो बड़े ही अत्याचारी हो गए। वजीर जो था वो हेरा फेरी करने लग पड़े, बिगाड़ तो देनी ही पड़ती थी परंतु कर भी लगा दिए गए, और फिर इस तरह से बर्डन पड़ता था लोगों के ऊपर, और धीरे धीरे समय भी चेंज हो रहा था, तो आंदोलन जो था वो लोग कर देते थे। ये बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ महावीर चक्र इन हिमाचल प्रदेश। परमवीर चक्र हो गए, महावीर चक्र हो गए, इनके पहले अवॉर्डी कौन थे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात की जा रही है जी महावीर चक्र की। अगर महावीर चक्र की हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले व्यक्ति जिनको ये दिया गया था, तो हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले व्यक्ति जिनको ये दिया गया था वो थे ब्रिगेडियर शेरजंग थापा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ब्रिगेडियर शेरजंग थापा को जो था ये दिया गया था। अब बात करते हैं कि सबसे पहला दिया गया था तो कब दिया गया था, क्यों दिया गया था। तो इनको दिया गया था जो इन्होंने इंडिया पाकिस्तान वॉर में अपना योगदान निभाया था, उसके दौरान इनको दिया गया था। पृथ्वी चंद ठाकुर पृथ्वी चंद है, इनको भी जो है ये दिया जा चुका है, तो इनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। इनको भी इसी दौरान जो था ये दिया गया था। परमवीर चक्र अवॉर्डीज की भी हम बात कर लेते हैं, गिने चुने हैं हिमाचल से, तो उनके नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहला दिया गया मेजर सोमनाथ शर्मा को। मेजर सोमनाथ शर्मा जो था वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंध रखते थे, और पाकिस्तान वॉर जो हुआ था इंडिया के साथ 1947-48 में, उसी दौरान जो था वो दिया गया था, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर अपना काफ़ी अहम योगदान जो था वो निभाया था। और मेजर धन सिंह थापा को भी दिया गया था। इनको 1962 में जो इंडिया चाइना का वॉर हुआ था उसके लिए जो था वो दिया गया था। और कैप्टन विक्रम बत्रा थे, इनको भी दिया जा चुका है। इनको कारगिल वॉर के दौरान जो था वो इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट जो ऑपरेशन विजय में अपना योगदान दिया था उसके लिए दिया गया था। और राइफलमैन संजय कुमार हैं, अभी तो इनकी शायद प्रमोशन हो गई है, अभी ये कुछ और बन गए होंगे। ये जो संजय कुमार हैं, संजय कुमार को जो है वो
जो दिया गया है वो 1999 में जो था वो दिया गया था। इन्होंने भी जो था वो ऑपरेशन विजय जो कारगिल में चलाया गया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसमें जो था वो इन्होंने अपना बड़ा अहम योगदान जो था वो निभाया था 1999 में। ऑपरेशन विजय कई बार पूछ लेते हैं कि किससे संबंधित है, तो ये कारगिल वॉर से संबंधित है, उस दौरान जो था वो चलाया गया था। तो ये परमवीर चक्र अवार्डी और महावीर चक्र पहले किसको दिया गया था वो आपने जान लिया जी, इतना काफ़ी है जानने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं भुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि भुंडा फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है ये मनाया जाता है। भुंडा फेस्टिवल इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है हिमाचल प्रदेश का, और ये फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है, ये फेस्टिवल मनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। कुल्लू तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो कंफ्यूज भी मत होना कि कहीं और पर मनाया जाता होगा। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज सही आंसर हो जाएगा। कुल्लू के निरमंड में जो है ये मनाया जाता है। भुंडा फेस्टिवल को जो है इसको पहाड़ों का कुंभ भी कहा जाता है। कुंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि 12 वर्षों के आफ्टर 12 ईयर्स जो है ये आता है, इसलिए इसको कुंभ भी जो है वो कहा जाता है। भगवान परशुराम के साथ जो है वो इसको जोड़ा जाता है, भगवान परशुराम के साथ इसको जोड़ा जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। निरमंड में क्या कोई और भी फेस्टिवल लगता है, तो बुढ़ी दिवाली फेस्टिवल जो है वो निरमंड में लगता है। निरमंड का बुढ़ी दिवाली फेस्टिवल और निरमंड का ये भुंडा फेस्टिवल आपने दोनों ही जो है वो ध्यान रखने हैं। आजकल आपने ध्यान रखना है, ज़्यादा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बन रहे हैं वो इंटरनेशनल फेयर से बन रहे हैं, जैसे कि दशहरा हो गया, कुल्लू में लगता है दशहरा, और ये दशहरा का फेस्टिवल जो है ये 1651 से राजा जगत सिंह जो कुल्लू के थे उनके कार्यकाल से चलता आ रहा है। शिवरात्रि का इंटरनेशनल फेस्टिवल हो गया, तो शिवरात्रि का इंटरनेशनल फेस्टिवल मंडी में होता है, राजा अजबर सिंह के कार्यकाल से चलता आ रहा है। जो चंबा का मिंजर मेला है वो हो गया, राजा साहिल वर्मन के कार्यकाल से चलता आ रहा है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। लवी मेला हो गया, ये ट्रेड फेयर है, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट शिमला में लगता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये रामपुर शहर में लगता है। ये सारा हो गया यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है डेफिनेटली, तो अलग अलग स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको। देखो जब भी ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा ना एग्जाम में बैठने से पहले इस तरह के क्वेश्चंस को करने का, क्योंकि सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, कुछ एक पूछे जाएंगे। अगर पूछ लिए गए गलती से तो थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बोलते हैं विच सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। बोलते हैं द नेम कुलिंदा या फिर कुनिंदा इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर कालिंदी और यमुना, कि कुनिंदा और कुलिंदा नाम जो है वो यमुना नदी से लिया गया है। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि कोल्स ऑल्सो नोन एज मुंडाज वर द अर्लीस्ट एंड ओरिजिनल माइग्रेंट टू दी हिमाचल हिल्स। तो बोलते हैं कि कोल जिन्हें मुंडा भी कहते हैं, ये हिमाचल की पहाड़ियों में रहने वाले बसने वाले सबसे मूल निवासी थे जो सबसे पहले आए थे। तीसरे में बोलते हैं हेंत सांग विजिटेड सिरमौर या फिर सुरगाना विद मंक पद्म संभवा, कि हेंत सांग ने जो था वो भिक्षु पद्म संभव के साथ जो था वो सुरगना या सिरमौर को विजिट किया था। पहली स्टेटमेंट देखिए, सबसे पहली स्टेटमेंट जो है वो ये है कि कुलिंद जो था वो इनका नाम जो है वो यमुना नदी या फिर कालिंदी यमुना नदी का वैदिक नाम है, वहाँ से डिराइव किया जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गई, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि कोल जिन्हें मुंडा भी कहते हैं, ये हिमाचल की पहाड़ियों में आने वाले सबसे मूल निवासी थे। बिल्कुल सही बात है, ये मूल निवासी थे, सबसे अर्लीस्ट थे जो यहाँ पर आए थे, बसे थे, ये आपने ध्यान रखना है। तीसरे में बोलते हैं कि हेंत सांग जिन्होंने सिरमौर को विजिट किया था, सुरगाना भी इसको कहते हैं, ये जो पद्म संभव थे उनके साथ यहाँ पर आए थे, नहीं, पद्म संभव के साथ ये नहीं आए थे, तो तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ओनली 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। परंतु ये किसके साथ आए थे, तो डिटेल से देखिए। हेंत सांग 635 AD में जो था वो इन्होंने जलंधर या फिर कांगड़ा त्रिगर्ता कह लीजिए, उसको विजिट किया था उस रियासत को। तो उतीतो उस टाइम वहाँ के हुआ करते थे, उतीताज वहाँ के शासक हुआ करते थे। इन्होंने उसके बाद कुल्लू को विजिट किया, लाहौल को विजिट किया और सिरमौर को विजिट किया। तो इनके साथ मंक जया गुप्ता थे। जय गुप्ता जो था वो एक भिक्षु थे जो इनके साथ थे, पद्म संभवा इनके साथ नहीं थे। तो जया गुप्ता का नाम हम आपको पता होना चाहिए कि जय गुप्ता के साथ जो था ये थे वहाँ पर जब आए थे, पद्म संभव के साथ नहीं थे। 635 में आए थे। अगर ओवरऑल इंडिया की हिस्ट्री में आप बात करते हैं तो किसके कार्यकाल के दौरान आए थे, हर्षवर्धन के कार्यकाल के दौरान जो था ये आए थे। हर्षा के कार्यकाल के दौरान इन्होंने विजिट किया था और यहाँ पर जलंधर
कुल्लू, लाहौल और सुरगाना या फिर सिरमौर कह लीजिए, इसको जो था वो इन्होंने विजिट किया। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है एक ना एक, तो ये बहुत ज़्यादा संभावना यहाँ से बनती है। परंतु आपको बाकी क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए, ताकि कुछ भी पूछा जाए आप हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हों। क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच माउंटेन पीक इज राइजिंग नॉर्थ ऑफ सतलुज रिवर अपोजिट टू सिपकिला पास। तो बोलते हैं कि कौन सी चोटी जो है वो सिपकिला दर्रे के सामने और सतलुज नदी के ऊपर की ओर जो है वो उठ रही है या उठी है। तो इसका कल हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि कौन सी है और किस तरह से है, क्या क्या नहीं है। तो आप जल्दी से कमेंट करके जो है ये बता दीजिए। बाकी टेलीग्राम पर भी आप अलग अलग क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपने पढ़ रखे हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, टेलीग्राम पर आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।